नमस्कार, जनप्रवाद सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पीएम मोदी ने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का किया उद्घाटन। कहा, संघर्ष, आतंकवाद और तनाव से भरा हुआ था पिछला साल। पीएम बोले, वैश्विक अस्थिरता कब तक रहेगी अनुमान लगाना मुश्किल। ऐसे में सबसे अधिक दांव पर लगा है ग्लोबल साउथ का भविष्य। 13 जनवरी को जम्मू कश्मीर के दौरे पर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। राजौरी हमले में मारे गए लोगों के परिजनों से करेंगे मुलाकात। गृह मंत्री अमित शाह ने जोशीमठ के मौजूदा हालात पर की बैठक। एनडीआरएफ, गृह सचिव और कई बड़े अधिकारी रहे मौजूद। सेना और आईटीबीपी के अफसरों के साथ सीएम धामी ने की बैठक। का जोशीमठ के लोगों की सुरक्षा हमारी पहली जिम्मेदारी। रक्षक बल में शामिल हुआ गश्ती जहाज कमला देवी। जहाज का भारत में हुआ है डिजाइन और निर्माण। सेना दिवस से पहले आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे का बयान। कहा, आतंकवाद को सीमा पार से मिल रहा है समर्थन। सेनाध्यक्ष बोले, किसी भी स्थिति से निपटने के लिए हम तैयार। चीनी सीमा पर दुश्मन के बराबर कर रखी है सेना की तैनाती। भारतीय सेना की आर्टिलरी रेजिमेंट का हिस्सा होंगी महिलाएं। आर्मी की ओर से केंद्र सरकार के पास भेजा गया प्रस्ताव। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने की ऑटो एक्सपो की औपचारिक शुरुआत। का देश में सेमीकंडक्टर की समस्या काफी सीरियस मामला। सीतारमण ने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन को क्या संबोधित। बोली, भू राजनीतिक तनाव और महामारी ने बढ़ाई वैश्विक असुरक्षा। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पश्चिम त्रिपुरा में किया रोड शो। सीएम माणिक शाह समेत कई दिग्गज नेता हुए शामिल। बिहार में जातिगत जनगणना के खिलाफ एक और याचिका। मामले में 20 जनवरी को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने पर फरवरी में होगी सुनवाई। भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका। उत्तर भारत में -4 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है पारा। मौसम विभाग बोला, कड़ाके की ठंड से बचने की कर लें तैयारी। दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड से 3 दिन मिलेगी राहत। कोहरा करेगा परेशान। धूप निकलने से बढ़ेगा हल्का तापमान। बच्चों को गोद लेने के मामले की सुनवाई जारी रखेगा बॉम्बे हाईकोर्ट। कानून संशोधन पर लगाया स्टे। केंद्र सरकार को जारी किया नोटिस। उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को लगा बड़ा झटका। जीपीएफ में 5 लाख सालाना से ज्यादा नहीं करा सकेंगे जमा। 164 करोड़ रुपए के वसूली नोटिस पर भड़के मनीष सिसोदिया। पूछा, क्या बीजेपी अपने मुख्यमंत्रियों से भी वसूलेगी पैसे। केजरीवाल को नोटिस मिलने पर मनोज तिवारी ने बोला, हमला का 164 करोड़ की रिकवरी आई तो छटपटा गए सिसोदिया। 20 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले 6 यूट्यूब चैनलों पर कार्रवाई। फेक न्यूज दिखाने के आरोप में केंद्र सरकार ने लगाया बैन। कोलकाता के साल्ट लेक इलाके के झुपरी मार्केट में लगी आग। कई दुकानें खाक। दमकल की 12 गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। केरल के कोझिकोड जिले में फिर दिखा वर्ल्ड फ्लू का कहर। संक्रमण से एक ही दिन में 1800 मुर्गियों की गई जान। दिल्ली में 10 दिन पहले लापता हुई महिला का कब्रिस्तान में मिला शव। कर्ज बढ़ने पर आरोपियों ने हत्या कर दफनाया। 4 गिरफ्तार। दादर पुलिस स्टेशन में गोलीबारी मामले में हुआ बड़ा खुलासा। सिंधे गुट के विधायक की पिस्तौल से चली थी गोली। गृह मंत्री अमित शाह ने विवेकानंद की जयंती पर दी श्रद्धांजलि। बोले, युगों युगों तक प्रेरणा बने रहेंगे विवेकानंद के प्रेरक विचार। जोशीमठ की तरह यूपी के बागपत में भी घर छोड़ने को मजबूर हुए लोग। जमीन धंसने से 25 से ज्यादा मकानों में आई मोटी दरारें। कई घर जर्जर। उपराष्ट्रपति धनखड़ के बयान पर कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम का बयान। बोले, देश में संसद नहीं संविधान सर्वोच्च। सुप्रीम कोर्ट संविधान का संरक्षक। अभिनेत्री अनुष्का शर्मा ने बिक्री कर विभाग के आदेशों को दी चुनौती। का फिल्म नहीं विज्ञापन और पुरस्कार के आधार पर लगाया टैक्स। उड़ीसा के सरकारी डॉक्टरों ने 1 फरवरी से हड़ताल की दी धमकी। राज्य सरकार से की पदोन्नति योजना लागू करने की मांग। 147 अंक टूटकर 59,958 अंक पर बंद हुआ सेंसेक्स। 37 अंक के नुकसान के साथ 17,858 अंक पर पहुंचा निफ्टी। आईटी मंत्री ने ऑनलाइन गेमिंग की वृद्धि के प्रति जताई प्रतिबद्धता। बोले, गेमिंग उद्योग पर एसआरओ को नहीं स्थापित करने देंगे नियंत्रण। देश में फेम 2 योजना के तहत देश भर में चलेंगी 7000 ई बसें। ई वाहनों को बढ़ावा देने के लिए भारी उद्योग मंत्रालय ने बनाया प्लान। देश भर में जब्त किए गए बिना BIS निशान वाले 18,500 खिलौने। ई कॉमर्स कंपनियों को गुणवत्ता उल्लंघन के आरोप में नोटिस जारी। कांग्रेस के 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने के वादे पर बोले सीएम बोम्मई। का गैर जिम्मेदाराना और तर्कहीन वादे से प्रदेश पर बढ़ेगा कर्ज का बोझ। बंगाल में नेताओं से जुड़ी बीड़ी कंपनियों पर आयकर विभाग का छापा। कोलकाता, मुर्शिदाबाद के 2 दर्जन स्थानों से 11 करोड़ की नकदी बरामद। राष्ट्रीय युवा दिवस पर बोले केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। का कभी भी दुनिया के लिए खतरा नहीं हो सकता शक्तिशाली भारत। राहुल ने केंद्र सरकार पर लगाया लघु उद्योगों को समर्थन न देने का आरोप। बोले, उपक्रमों को समर्थन मिले तो चीन को टक्कर दे सकता है लुधियाना। जम्मू कश्मीर में सड़क से फिसल कर खाई में गिरी मिनी बस। उधमपुर जिले में हुआ हादसा। 15 तीर्थयात्री घायल। तमिलनाडु में सत्तारूढ़ डीएमके ने राष्ट्रपति को सौंपा ज्ञापन। पार्टी नेताओं ने की राज्यपाल को वापस बुलाने की मांग।
2025 तक अपने मंच से 10 लाख वाहनों की जोड़ेगी सन मोबिलिटी। वाहन प्रदर्शन 2030 में बैटरी अदला बदली स्टेशन का किया अनावरण। बुलंदशहर में कड़ाके की ठंड में बाहर सोते देखे गए मजदूर, रैन बसेरों की व्यवस्था की खुली पोल, नसीब नहीं हुआ सरकारी कंबल। बुलंदशहर डीएम के आदेश की स्कूल प्रबंधक उड़ा रहे धज्जियां। कड़ाके की ठंड में बच्चों से स्कूली बस में धक्का लगवाते दिखा ड्राइवर। बुलंदशहर में मिट्टी खोदते समय ढांग गिरने से दबी महिलाएं, पुलिस ने 4 महिलाएं निकाली बाहर, एक की मौके पर मौत। बुलंदशहर में घर में सोते समय 70 साल के वृद्ध पर जानलेवा हमला, परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच। खुर्जा में अवैध कॉलोनी ध्वस्त करने गई केडीए की टीम पर हमला, जेई ने सतीश सोलंकी समेत 2 दर्जन हमलावरों पर दर्ज कराया केस। गुलाबटी में अपहृत बेटी की बरामदगी को लेकर किसानों ने लगाया थाने पर तंबू, आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई न होने पर शुरू की भूख हड़ताल। दूसरे वनडे में श्रीलंका ने भारत को दिया 216 रनों का लक्ष्य, सिराज और कुलदीप ने 3-3 विकेट झटके। पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने टीम इंडिया को दी चेतावनी का समय आ गया है कि अब बुमराह के बिना शुरू करें तैयारी। विश्व कप हॉकी के लिए 2 नई विशेष ट्रेनें चलाएगा पूर्व तट रेलवे। कलिंगा और राउरकेला स्टेडियम में 13 से 29 जनवरी तक होगा आयोजन। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।